हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो काफ़ी डिस्कशन के बाद के संडे को कहाँ घूमने जाए, हमने प्लान किया कि हम जाएंगे दिल्ली ज़ू, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे वहाँ जाने का प्लान हो रहा था। आप देख सकते हैं कुशाग्र बहुत एक्साइटेड था। वहाँ से हमने ली मेट्रो। मेट्रो से हम पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि ब्लू लाइन पर है। यहाँ से एग्जिट लेने के बाद हम 2 नंबर गेट से बाहर आए। यहाँ ग्रीनरी बहुत सुंदर थी और ऊपर ये स्काई वॉक तो और ही अच्छा लग रहा था। बाहर आने के बाद हमने ऑटो के लिए ट्राई किया, क्योंकि यहाँ शेयरिंग ऑटो चलते हैं जो आपसे औने पौने रेट मांगेंगे, बट आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन से ज़्यादा नहीं देना है। फिर हमने किया एक पर्सनल ऑटो, जिसको हमने दिए 50 रुपीज़, और हम ब्रूम ब्रूम करके पहुंच गए नेशनल जूलॉजिकल पार्क। ये देख सकते हो आप, मैं नोनू को लेके ऐसे भाग रही हूँ क्योंकि ये बहुत एक्साइटेड हो रहा था, मम्मा जल्दी चलो। आप देख सकते हो उसका हैप्पी डांस। इसके बाद अंदर आने के बाद हम देखते हैं बहुत लंबी लाइन है, बट हम तो स्मार्ट लोग हैं, हमने पहले से टिकट बुक कर ली थी। यहाँ की जो टिकट है वो 80 रुपीज़ पर पर्सन लगती है, और ऑनलाइन आप बुक कर लेंगे तो आपको लाइन में ज़्यादा नहीं लगना पड़ेगा। अंदर खाना कुछ भी अलाउड नहीं था, इवन जो हम लेके भी गए थे एक दो नमकीन वगैरह, वो भी उन्होंने निकाल के रख ली थी। आप सिर्फ जूसेस और पानी ले जा सकते हैं। अंदर घुसते सबसे पहले मेन अट्रैक्शन थी ये वेस्ट मटेरियल से बनी हुई फिश, जहाँ सब खड़े होकर अपनी फोटोज कैप्चर करा रहे थे। फिर हमने जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो अंदर चलते हैं, गोल्फ कार्ट, उसके टिकट्स लिए, जो 70 रुपीज़ पर पर्सन थे। कुशाग्र का नहीं लगा था बिकॉज वो 5 ईयर से छोटा है। 5 ईयर से बड़े बच्चों के पूरे टिकट थे। उसके बाद हमने 1 बाय 1 देखे सारे एनिमल्स। अंदर कैंटीन्स थी बट वो बंद थी। मेरी एडवाइस रहेगी, आप घर से आएँ तो पेट फुल करके आएँ, क्योंकि यहाँ खाने का कुछ नहीं मिलता है। काफ़ी लंबे टाइम आपको अंदर रहना पड़ता है, तो आप घर से खा के आएँगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। आगे चल के चलते-चलते ना कुशाग्र बहुत थक गया था, तो अपने डैडा को कहता है, "डैडा प्लीज़ मुझे अपने कंधे पे बिठा लो।" फिर एक-एक करके हम उसे सब एनिमल्स के पास ले जा रहे थे, और यहाँ ये स्टैचू देखो। लायन को देख के तो मैं लिटरली डर गई, मुझे लगा लायन बाहर कैसे है, बिल्कुल रियल लग रहा था। फिर हमने देखा रियल का लायन, जो यहाँ ऊपर चढ़ के पता नहीं क्या ही ढूँढ रहा था। फिर उसने एकदम से हाँ किया, और जितने लोग वहाँ खड़े हुए थे ना, वो थोड़े से डर गए। कुशाग्र भी थोड़ा थक गया था, क्योंकि वो गोल्फ कार्ट हमें थोड़ी दूर छोड़ रहा था। उसके बाद फिर हमें खुद ही वॉक करनी पड़ रही थी। फिर एक आया बहुत सुंदर सा ये ट्री, जिसकी बहुत लंबी-लंबी लताएँ थी, इसकी मैंने वीडियो बनाई। नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन थी एलिफेंट, जहाँ पे तो नोनू भाग-भाग के पहुँचा, क्योंकि एलिफेंट उसके फेवरेट एनिमल हैं, और यहाँ 2 एलिफेंट्स थे। उसके बाद हमने देखा व्हाइट टाइगर, जो 2 थे और आपस में वो खेल रहे थे जंप कर करके, वो बहुत सुंदर लग रहे थे लिटरली। फिर हमने देखा ये लीपर्ड, जो बैठा होता है, जिसे नींद आ रही थी, फिर उसने ली एक बड़ी सी उबासी और वो सो गया। नेक्स्ट हम पहुंचे वुल्फ के पास। फिर मैंने नोनू से पूछा हाउ डज वुल्फ से, तो उसने मुझे बताया आऊ। फिर मैंने नोनू को दिया फ्लावर, उसने बोला ये किस लिए मम्मा, थैंक यू मम्मा। फिर मैंने उसको दिखाया बाइसन, ये सबसे बिगेस्ट काओ बोलते हैं इसको, ये होती है, लेकिन पता नहीं मुझे तो अजीब सी लग रही थी। फिर हमने देखे ये क्रेन्स एंड स्वान, जो बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन यहाँ बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। पानी में पता नहीं क्या ही था, या तो क्लीन ही था मे बी। फिर हमने देखा टाइगर, जो बार बार ये जो इसका बाड़ा लगा हुआ है ना, इसको ये खुरच रहा था, पता नहीं जंप करके बाहर ना आ जाए। फिर हम थोड़े से थक गए, तो हमने बैठ के थोड़ी सी आंखें सेकी ग्रीनरी पे, और ये उड़ते हुए क्रेन्स एंड स्वान्स वगैरह को देखा। फिर हमने देखे बहुत सारे कलर के बर्ड, रेड बर्ड, येलो ग्रीन कलर के मकाओ, ये मकाओ कह रहे थे बट मुझे तो ये बिग पैरट्स लग रहे थे। फिर यहाँ इनकी पारी हो रही है, ये खा रहे हैं लेमन एंड चिलीज। फिर हमने देखा हिप्पो, हिप्पो का जोड़ा जो प्यार कर रहा था और बहुत क्यूट लग रहा था, सबसे प्यारे मुझे यही लगे। आगे देखे हमने 2 क्रोकोडाइल, जो बिल्कुल स्टैचू की तरह लेटे हुए थे। सब बात कर रहे थे कि ये नकली हैं शायद। फिर हमने वाइट डियर्स देखे, और डियर तो हमने वहाँ इतने सारे टाइप के देखे। फिर कुशाग्र को मैं बैक पे लेके आगे बढ़ी। ये दूसरे टाइप का एलिफेंट है, अफ्रीकन एलिफेंट। इसके ईयर्स देखो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना। यहाँ वॉशरूम है थोड़ी थोड़ी दूर पे ना, अगर आपको जाना हो तो। देखो वहाँ क्या लिखा था, ही टू द लेफ्ट बिकॉज शी इज़ ऑलवेज राइट। ओ माई गॉड, मुझे ये अच्छा लगा। उसके बाद फिर से हम बैठे कार्ट में और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जो था एग्जिट, क्योंकि हम थक गए थे और भूख भी बहुत लगी थी। फिर मैंने कैप्चर कराई इस वेस्ट मटेरियल से बनी फिश के साथ एक फ़ोटो, क्योंकि मैं पहले भूल गई थी। उसके बाद हमने ऑर्डर की नूडल्स, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से नूडल्स खा रहे थे, और वो सच में अच्छी भी थी। यहाँ बहुत सारी ईटरीज हैं बाहर, आप आके कुछ भी खा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारा पहला व्लॉग है, तो कीप सपोर्टिंग गाइज, लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट।